चेंज होनी चाहिए। सिलेक्टर्स या बोर्ड है इसको चेंज करेगा भी सही। शान मसूद है, शर्जील है, शोएब मलिक भी है, ये तो मलिक ही बता सकते। बाबर आजम बड़ा प्लेयर है, शुरू से लगते आए हैं और ये लगते रहेंगे बाद तक भी। शोएब मलिक ने एक ट्वीट किया कि हमें जो टीम की सिलेक्शन है वो दोस्तियों के ऊपर नहीं होनी चाहिए बल्कि मेरिट के ऊपर होनी चाहिए। क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, ये तो मलिक ही बता सकता है कि जी जो उसने चीज़ कही है इसको तो मैं नहीं वो कर सकता। तो हाँ, अगर मेरे से आप प्लेयर्स के उस पर बात करेंगे तो मैं आपसे ज़रूर आपको बताऊंगा। आगे फिर हम वर्ल्ड कप की तरफ जा रहे हैं। टूर्नामेंट आपको सही लगी बतौर सीनियर खिलाड़ी? क्या कहेंगे, बाबर आजम पर बड़ी तनकीद रही है इस पूरे टूर्नामेंट में? देखिए, तनकीद ये चलती रहेगी लेकिन बाबर आजम नहीं, हाँ, लेकिन ओवरऑल टीम की अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो वो टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। बाबर आजम के बाद मेरे ख्याल में कोई 3-4 साल के बाद पहली दफ़ा वो हुआ है कि जी उसने किसी इवेंट में स्कोर नहीं किया या आउट ऑफ फॉर्म नज़र आया है। तो वो इतना बड़ा प्लेयर है, उसके लिए ये नहीं है। लेकिन जो ज़्यादा कंसर्न है ना वो इस चीज़ का है कि जो हमारी मिडिल ऑर्डर परफॉर्मेंस नहीं दे रही ना, उसका हमें कंसर्न है, उसमें चेंज होनी चाहिए और मेरे ख्याल में करेंगे भी सही। आप पहले भी वर्ल्ड कप की सिलेक्शन कर चुके हैं, एक वर्ल्ड कप खिलवा चुके हैं, आगे फिर वर्ल्ड कप है। क्या लगता है इसी टीम के साथ हम वर्ल्ड कप में जा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशन में? नहीं, अगर आपको महसूस होते तो ले जाते, तो मेरा तो नहीं ख्याल कि मैं तो कह रहा हूँ कि जी मिडिल ऑर्डर में चेंज होना चाहिए। अभी काफ़ी ज़्यादा अभी मिडिल ऑर्डर ने परफॉर्म नहीं किया और कोई इतना सॉलिड लग भी नहीं रहा था। और मेरे ख्याल में सिलेक्टर्स या बोर्ड है ना इसको चेंज करेगा भी सही। और ऑस्ट्रेलिया में सारों को पता है कि ज़रा डिफरेंट पिचेस होती हैं क्योंकि जी वहाँ ज़रा डिफरेंट प्लेयर इस्तेमाल करने पड़ेंगे आपको। तो इंशाल्लाह जो सिलेक्शन होगी, सिलेक्टर्स भी हैं और जो टीम मैनेजमेंट में बैठ के वो इससे बेहतर करेगी। शोएब मलिक और बाकी शान मसूद, इमाम उल हक, इनका टीम में वापसी होनी चाहिए T20 वर्ल्ड कप के अंदर। देखिए, शान मसूद है, शर्जील है, ये दो प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो मुझे लगता है कि जी इनको खेलना चाहिए। और शोएब मलिक भी है तीसरा, क्योंकि जी जो मिडिल ऑर्डर में स्पेशली है। तो ये 3-4 प्लेयर ऐसे हैं कि जो टीम में वापसी आ सकते हैं, जो वर्ल्ड कप में अच्छा रोल अदा कर सकते हैं। और लाइक डिसलाइक का कल्चर का इल्जाम लगते आते रहे हैं, शुरू से लगते आते रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसा कल्चर है? तो ये शुरू से लगते आए हैं और ये लगते रहेंगे बाद तक भी। तो ऐसा नहीं होता कि जी सिलेक्शन में ना कोई एक आदमी नहीं इन्वॉल्व होता कि जी कोई एक आदमी है। तो ये तो बोर्ड को फिर पूरा कि जी बोर्ड की पूरी सिलेक्शन है, सारे दूसरे लोग हैं, कोचेज़ हैं, कप्तान हैं, सारे लोग हैं। मेरा नहीं ख्याल कि यारी दोस्ती है तो मैं नहीं कह सकता, हाँ, लेकिन लाइक डिसलाइक है ना ये सारी जगह चलती रहती है क्योंकि जी कुछ हैदर का चांस नहीं लिया गया, गैर नुमाइशी मैच था उसमें भी उसको नहीं खिलाया गया और फाइनल में हम ले सकते थे इफ्तिखार खुशबू की जगह, आसिफ अली की जगह। इसको किस तरह से आप जस्टिफाई करें? नहीं करना चाहिए। मैं खुद भी टीवी पे बैठा था, मैंने खुद भी कहा था कि ये बॉलिंग की चेंज कर रहे थे, हालांकि हमारे बॉलर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे थे बैटिंग की निस्बत। तो हमें अगर कोई चीज़ आजमानी चाहिए थी तो वो बैटिंग में आजमानी चाहिए थी, ठीक है ना। तो बैटिंग में आजमानी चाहिए थी, तो बैटिंग में सिर्फ एक बेंच पे हैदर बैठा था, सो मेरे ख्याल में उसको खिलाना चाहिए था। आपके ख्याल में इफ्तिखार की जगह बनती है T20 में? नहीं, मेरे ख्याल में कि जो दूसरे प्लेयर्स को भी देखना चाहिए। अगर उन्होंने उसको मौका दिया था तो वो उस मौके से फ़ायदा नहीं उठा सके, तो मेरे ख्याल में अब जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनको मेरे ख्याल में चांस मिलना चाहिए। अच्छा, 2 विकेटें गिरने के बाद हम डिफेंसिव हो गए थे उसी वक्त, लेकिन मैं कमेंट्री नहीं कर रहा, यहाँ सवालों के जवाब दे रहा हूँ कि जी 1 के बाद क्या हुआ था, 2 के बाद नहीं हुआ। सवाल पूछो, कमेंट्री ना कर। जी मुर्तजा पूछो सवाल। जी कहेंगे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? सीधी सी बात है कि जीतने की कोशिश करनी चाहिए। और ये है कि जी टीम में जिन लड़कों ने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं की वो सारों को दिख रहा है, उनको चेंज करने के बाद जो लड़के परफॉर्मर हैं, जिन्होंने फर्स्ट क्लास में अच्छा परफॉर्म कर रखा है, या जिस चीज़ को आप जहन में वर्ल्ड कप के लिए बना रहे हैं, उन लड़कों को टीम में लेके आके ना पहले मैचेस खिलाने चाहिए। ये इंग्लैंड की सीरीज़ है ना, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये वर्ल्ड कप से पहले है कि आप इसमें अपना जो भी आपने अपना क्या कहना चाहिए आजमाना है प्लेयर का, या जो भी आपने अपना सेटअप बनाना है, तो ये बड़ा ज़रूरी है इंग्लैंड का टूर। आपको क्या लगता है कि कौन सा प्लेयर टीम से ड्रॉप होना चाहिए, किसको इन होना चाहिए? मैं ड्रॉप होने का तो नहीं बता सकता, इन होने का बता सकता हूँ। शान मसूद को मेरे ख्याल में देखना चाहिए, मलिक को देखना चाहिए, मिडल में शर्जील को देखना चाहिए। ये 3 प्लेयर ऐसे हैं
जो T20 में मेरे ख्याल में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। डेथ ओवर्स में पाकिस्तान की बॉलिंग के कुछ मसाइल आपको नजर आए कि हमें 5 विकेट गिरा देते हैं, उसके बाद जो वो कम बैक का मौका मिलता है, इस तरह के कुछ आते हैं? आज जाहिर बात है कि जी दोनों चीज़ों में कमज़ोरी है, बॉलिंग में भी है, बैटिंग में भी है। बॉलिंग ने बैटिंग इन इसमें ज़रा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन ये नहीं कि जी वहाँ वीकनेसेस नहीं है। तो बिल्कुल सही है कि एंड में अच्छी बॉलिंग नहीं की। इधर प्लेयर्स को है ना और भी सीखने की ज़रूरत है, हमारे कोचेस को और भी काम करने की ज़रूरत है। थैंक यू।